दुल्हन, ये बात हम का पूरा गांव जानत है, यहाँ तक कि तुम्हारा परिवार भी जानत है कि रुद्र बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसने व्रत रखा था ना। अरे, इसके बारे में कौन नहीं जानत है। हो सकता है कि तुमको खबर नहीं है, लेकिन ये गांव और उसके आसपास सबका ही बात मालूम है। वो तो उसने बचपन में ही धारण कर लिया था। मासूम था बेचारा। उसको लगा कि इन सारी बातों में जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। तुम हमारे रुद्र को इतना गलत कैसे समझ सकती हो? आप ठीक से समझाएंगी कि क्या कह रही हैं आप? अरे दुल्हन, जब रुद्र छोटा था ना, तब से ही अपनी अलग ही दुनिया में रहता था वो। ठाकुरों का खानदान कैसा होता है जानती हो ना। उस पर से जिस घर में औरत ना हो, उस घर के मर्द कैसे होते हैं, ये कभी जानती हो? लेकिन रुद्र उन सब में से नहीं था। वो तो कभी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। फिर तुम कैसे ऐसा कह रही हो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो? ना, जहाँ तक के हमें याद है, हम हर दिन ही तुम्हारे साथ रहे हैं। काहे से कि रुद्र चाहता था कि हम तुम्हारे साथ रहें। वो तो कभी तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारा है। जिस दिन बाबा साहेब ने रुद्र को डांटा था, उसे मारा था, उसने मुझे जबरदस्ती दवा खाने के लिए दी थी अम्मा। और वो दवा खाते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी। सुबह उठी तो मुझे लगा कि नहीं, शादी के पहले क्या हुआ था वो तो हमने तुमको बता दिया था। और शादी के बाद जिस दिन की बात कर रही हो ना, तो हम ही थे यहाँ पर। वो बेचारा तो मरहम बना कर दिया था और हमने लगाया था। याद नहीं है का? उस रात भी तुमको बुखार था। चोट का जहर तुम्हारे शरीर में फैल रहा था, इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि तुमको पानी की पट्टी करें और तुम्हारा बुखार उतारे। तुमको सोना जरूरी था, ना सोती तो दर्द के कारण मर ही जाती। इसलिए हम तो पूरी रात तुम्हारे साथ ही थे। सुबह तुम रुद्र को देखकर शायद फिर एक बार का गलत समझ ली। मतलब अभी तक मैंने जितना रुद्र को कोसा, ताने दिए, धिक्कारा उसे, सब गलत था। हम जानत है दुल्हन, रुद्र को देखकर और इस माहौल को देखकर तुम सब कुछ गलत समझ ली होगी। लेकिन बिटिया, रुद्र ज्यादा बोलता नहीं है। उसको कोई गलत समझे या सही समझे, उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो भी सब हुआ होगा, उसने तुमसे पलट के कुछ बताया ही नहीं होगा। ऊपर से तुम्हारी जो हालत है, उसके हिसाब से तुम्हारा सबको शक की नजर से देखना जायज है। लेकिन बेटिया, हमारी बात ध्यान से सुनो। रुद्र ना तो औरतों पर हाथ उठाता है और ना ही उनके साथ कभी कोई गलत काम करता है। अगर हम इस पूरे महल की बात करें तो हम रुद्र को लेकर आंख बंद कर कह सकते हैं कि दुनिया की हर औरत उसके साथ सुरक्षित है। रुद्र कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। उल्टा हमको तो हैरानी हो रही थी कि तुम दुश्मन घराने से हो और फिर भी वो बेचारा तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तुम्हारे जख्मों पर लगाने के लिए मरहम वही बनाता है। काहे से मरहम बनाना रुद्र को बहुत अच्छे से आता है। हर जहर का तोड़ है उसके पास। अब सोचो जरा, 11 साल की उम्र से जो बच्चा बाहर झोपड़ी बना कर रहा था, वो महल में अचानक ही आकर तुम्हारी हिफाजत करने लगे। ऐसे इंसान के मन में कुछ गलत कैसे हो सकता है बिटिया? प्रत्यक्षा भी अब खुद से यही सवाल पूछ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सच क्या है? प्रत्यक्षा के सामने एक के बाद एक इस तरह से सच खुल रहे थे। वो अब सोच में पड़ने लगी थी।
उस पर से अब ऐसा सच खुला जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई थी। ब्रह्मचारी है, औरतों की इज्जत करता है, उन्हें हाथ नहीं लगाता, तो उसने मेरे साथ शादी ही क्यों की अम्मा? उसे पता था ना कि वो कैसा है और मैं कैसी हूँ। आपने कहा कि वो 32-33 साल का है और मैं 23 साल की हूँ। अम्मा, मैं उसके दुश्मन गांव की बेटी थी और उसने मुझसे शादी कर ली। बस बिटिया बस, जिंदगी गुजारनी है तुमको यहाँ। कुछ सवालों के जवाब तुम्हारी इस अम्मा के पास नहीं है। कुछ सवाल वही हल कर सकता है। तुमको पता है दुल्हन, बंजर जमीन को जब तक पानी की नमी ना मिले वो बंजर ही रहता है, वहाँ कांटे ही लगते हैं। जैसे जैसे प्यार से उन्हें सींचा जाता है ना, हरी भरी जमीन में बदल जाती है। उसमें लगने वाले कांटे भी फूल देने लगते हैं। हमको पूरी उम्मीद है बिटिया कि तुम सब ठीक कर दोगी। काहे से तुम्हारी दुश्मनी तो है ही नहीं किसी से। पूरा दिन बीत गया और प्रत्यक्षा केत की अम्मा की बातों को सोचती रही, जिस वजह से प्रत्यक्षा को शादी के लिए मजबूर किया गया था और जबरदस्ती उसकी शादी की गई थी, वो झूठी थी। शिकायत करूं तो किससे करूं? मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस दुश्मनी के बारे में लोग मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, मैं उसमें क्यों दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी चाबी बन जाऊं जिसे घुमाकर लोग अपना फायदा निकालते हो। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, फिर यहाँ के लोग चाहे जो भी करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्षा अपने आप से ही बड़बड़ा रही थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भागने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो? प्रत्यक्षा ने जब दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि रुद्र अपने कंधे पर बिस्तर लेकर खड़ा हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगा, मुझे भी ये सरदर्द नहीं चाहिए। बदले में तुम कभी भी यहाँ पाँव नहीं रखोगी, इस गांव में और ना ही अपने गांव में। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? तुम्हारे फालतू के सवालों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपना फायदा देखो और मैं अपना फायदा देख लूंगा। तुम तो महल में रुकते नहीं हो ना, फिर आज ही बिस्तर लेकर यहाँ क्यों आए? काफी कुछ पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में। और क्या क्या पता चला? यही कि तुम ब्रह्मचारी हो। फिर तो मुबारक हो, तुम्हें बाकी का सच भी पता ही चल गया होगा। क्या ये पता चला वो ब्रह्मचर्य व्रत जो मैंने किया था वो सिर्फ 26 साल तक ही था और वो पूरा हो चुका है, तो तुम्हारी की हुई कोई भी होशियारी तुम पर ही भारी पड़ सकती है। अरे ये तो बताना कि खुद की बेवकूफी पर थोड़ी शर्म भी आ रही है या नहीं? प्रत्यक्षा को अचानक से ही ध्यान आया कि उसने पंचायत में सबके सामने रुद्र को लेकर क्या क्या कहा था, और साथ ही मुंह दिखाई के ठीक पहले ही प्रत्यक्षा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। याद आते ही प्रत्यक्षा ने आंखें मीचते हुए रुद्र की ओर देखा। शादी क्यों की? जब तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई औरत ही नहीं चाहिए थी और ना ही तुम बाकियों जैसे हो, तो तुमने शादी क्यों की? बकवास बंद करो। अगले 15 दिनों में हमारे गांव में चतुर्मास का मेला लगेगा। उस वक्त मैं तुम्हें शहर छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद करके इस घर के हिसाब से रहना होगा। सबके साथ बेहद अच्छे से पेश आओ, और अगर मन ना हो तो बिल्कुल शांति से इसी कमरे में पड़ी रहो। अब सो जाओ चुपचाप। अगले दिन सुबह जब प्रत्यक्षा की आंख खुली तब रुद्र कमरे में नहीं था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही कमरे के बाहर पैर निकाला कि तभी तुमसे कहा था ना कि हमारी बात ना मानने का नतीजा बुरा होगा। तुमने मजबूर कर दिया है हमको कि तुम्हारे खिलाफ जाकर हमको कदम उठाना ही पड़ेगा। कहा था ना तुमको कि वापस नहीं पैर रखना उस झोपड़ी में। अब बस बहुत हुआ, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी रुद्रा। तूने तो हमारा मान ही नहीं रखा। तुमसे उम्मीद नहीं थी हमको ऐसी, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। बाबा साहेब ने गुस्से में अपने नौकरों को झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, आग लगा दो इस झोपड़ी में। ना रहेगी झोपड़ी और ना ही जाएंगे वापस। बोले थे ना तुमको हम कि महल में रह बहुरिया के साथ। ये बात सुनते ही रुद्र ने बाबा साहेब के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा मत करिए बाबा, ऐसा मत करिए। आप जानते हैं कि मेरे लिए वो झोपड़ी सिर्फ झोपड़ी नहीं, मेरा सब कुछ है। आप मुझसे उसे कैसे छीन सकते हैं?
और आपके कहने के मुताबिक मैं महल में ही था। बस अभी थोड़ी देर पहले गया था वहां पर। प्रत्यक्षा दरवाजे के पास आकर खड़ी होकर सब कुछ खामोशी से देख रही थी। उसे बेहद अजीब लग रहा था कि लोग रुद्र से डरते थे और रुद्र एक छोटी सी झोपड़ी के लिए बाबा साहेब के सामने गिड़गिड़ा रहा था, आंसू बहा रहा था, उनका पैर पकड़ते हुए उनसे मिन्नतें मांग रहा था। बाबा साहेब ने अपने हाथों में रुद्र का चेहरा गुस्से से पकड़ा और फिर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए रुद्र को धमकी देने लगे। पहले अपने मुंह से बोल कि तू इस महल में रहेगा बहुरिया के साथ। ये जो अलग सा बिस्तर बनाने का तमाशा बनाया है ना तुमने, वो नहीं चलेगा। काहे कि हम भले ही एक जगह कदम जमा के रखते हों, लेकिन हमारी नजर चारों तरफ रहती है। भले हम अपने कमरे में रहते हों, पर कौन से कमरे में क्या हो रहा है ना बेटा, सब जानत हैं हम। ऐसे नहीं बन गए गांव के माए बाप। एक नौकर एक लकड़ी को जलाकर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। इसे देखते ही रुद्र और भी ज्यादा डर गया और बाबा साहेब के पैरों से लिपट गया। नहीं बाबा नहीं, मत जलाइए। आपको मेरा यकीन नहीं तो आप उस लड़की से पूछ लो, वो सब कुछ बता देगी आपको। मैं उसे लेकर आता हूँ। रुद्र इतना हड़बड़ाया हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र जैसे ही प्रत्यक्षा को लेने के लिए आगे बढ़ा, उसने प्रत्यक्षा को अपने सामने ही खड़ा पाया। इस तरह से रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा पूरी तरह से हैरान थी। रुद्र की आंखों में आंसू थे, उसका हाल बेहाल हो रहा था। झोपड़ी जल जाने के नाम से ही रुद्र कांप सा गया था। बाबा ये रात में कमरे में ही था मेरे साथ, अभी सुबह ही बाहर गया था। आप झोपड़ी मत जलाइए ना। मुझे याद है आपने मुझे बिटिया भी कहा था, तो बन जाइए ना मेरे पिता, मान लीजिए ना मेरी बात। प्रत्यक्षा ने इतने प्यार से बाबा साहेब के सामने अपनी बात को रखा। तुम तो पहले दिन से ही हमारी बिटिया थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि चालाक हो तुम। एक बात समझ लो बहुरिया, बातों का खेल हमसे न खेलना। लेकिन आज तुम हमारी बिटिया की जगह आई हो, तो तुम्हारी इतनी सी बात मान लेते हैं, वरना तुम्हारा बैल बुद्धि पति जानता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। प्रत्यक्षा रुद्र के बहते हुए आंसू को देख रही थी। इस पर रुद्र ने जल्दी से अपना मुंह प्रत्यक्षा की तरफ से फेर लिया और अपने आंसू पोंछने लगा। रुद्र वहीं लकड़ी के पास जमीन में बैठ गया। झोपड़ी को देखते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ी। रुद्र के पास जाते हुए डरते हुए ही उसने अपना हाथ रुद्र के कंधे पर रख दिया। शांत हो जाओ, नहीं जलाएंगे बाबा इसे, तुम रोना बंद करो अब। लेकिन तभी अचानक से ही रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को अपनी तरफ से खींचते हुए सीने से लगा लिया। देखो अब तुम शांत हो जाओ, नहीं जलाएंगे बाबा इसे, तुम रोना बंद कर दो अब, चलो उठ जाओ अब। लेकिन तभी अचानक से ही रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को अपनी ओर खींचते हुए सीने से लगा लिया। प्रत्यक्षा के लिए ये कुछ ऐसा था कि दो पल के लिए वो किसी बर्फ के पुतले की तरह जम गई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। नजारा कुछ ऐसा था कि रुद्र जमीन पर घुटने के बल बैठा हुआ था। प्रत्यक्षा का गला सूखने सा लगा था कि मानो उसकी सांसों ने चलना ही बंद कर दिया हो। उसकी धड़कनों में आज एक ऐसी हलचल थी जिसे उसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रत्यक्षा रुद्र की बाहों में इस तरह जकड़ गई थी। तभी रुद्र ने खुद को संभालते हुए प्रत्यक्षा को खुद से अलग किया और अपने आंसू पोंछने लगा। रुद्र की नजर प्रत्यक्षा के कपड़ों पर गई। रोने की वजह से प्रत्यक्षा के कपड़े गीले हो गए थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बाबा से वो सब कहा, इसीलिए उन्होंने मेरा घर नहीं जलाया। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी नजरों को नीचे किया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए उन्हें महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन बेहद तेजी से बढ़ती जा रही थी। प्रत्यक्षा और रुद्र आमने सामने ही थे कि तभी एक नौकर भागता हुआ रुद्र के पास आया। गजब हो गया रुद्र, बाबा साहेब की गाड़ी पलट गई है। वो गांव के बाहर जा रहे थे और अचानक हादसा हो गया। जल्दी चलो, उन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही एकदम से घबरा गए। रुद्र उस नौकर के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा। बड़े भैया और कार्तिक को बोलो कि जल्दी पहुंचे, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इस पर प्रत्यक्षा भी घबराई हुई सी बिना कुछ कहे ही वहीं से भागते हुए महल के अंदर आने लगी। बड़े भैया, कार्तिक,
जल्दी आओ, बाबा को कुछ हो गया है। रुद्र उनके पीछे गया है, बाबा को चोट लग गई है। बड़े भैया कहाँ हैं आप? प्रत्यक्षा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर समर्थ और कार्तिक उसके पास भागते हुए आए और महल के बाहर निकल गए। प्रत्यक्षा हद से ज्यादा घबराई हुई थी। इस पर प्रत्यक्षा भी कीत की अम्मा के पास भागते हुए रसोई में पहुंची। अम्मा आपको पता है अभी क्या हुआ? इससे पहले कि प्रत्यक्षा कीत की अम्मा से कुछ भी कहती कि तभी एक और नौकर भागता हुआ रसोई में आया। उधर दूसरी तरफ रुद्र जिस नौकर के साथ भागता हुआ जा रहा था, वो नौकर भागता हुआ गांव की भीड़ में ही कहीं खो गया और रुद्र की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा लगा। रुद्र ने पीछे पलटकर देखा, वो नौकर उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और साथ ही आसपास का माहौल भी आम दिनों की तरह ही काफी शांत था। रुद्र को अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इस पर रुद्र उल्टे पांव ही महल की ओर भागा। रुद्र बिना रुके लगातार भागते हुए महल पहुंचा, लेकिन महल पहुंचते ही रुद्र के सामने नजारा ही पलट चुका था। कीत की अम्मा महल के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उनके सीने पर चाकू घोंपा हुआ था। कीत की अम्मा को इस हालत में देखकर रुद्र जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए, क्योंकि दरवाजे पर पहरा देने वाला नौकर भी गला रेते जाने के कारण मर चुका था। रुद्र को महल की फर्श पर खून ही खून नजर आ रहा था। रुद्र भागते हुए कीत की अम्मा के पास पहुंचा। उसने पाया कीत की अम्मा आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने रुद्र की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र। रुद्र ने जल्दी से कीत की अम्मा के सर को उठाकर संभालते हुए अपनी गोद में रख लिया। अम्मा, अम्मा किसने किया ये? कीत की अम्मा ने रुद्र को पास बुलाते हुए उसके कान में अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहने लगी, दुल्हन का बचाओ, वो उका मार देंगे, जंगल। रुद्र कीत की अम्मा के गले पर अपने हाथों को रखे हुए था ताकि खून ज्यादा ना बहने पाए। वो अम्मा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इतने में ही हवेली के अंदर समर्थ और कार्तिक भागते हुए आए। बहुरिया, तू जा यहां से, हम बाकी सब देख लेंगे। रुद्र भागते हुए ही महल के बाहर जा रहा था कि तभी कार्तिक ने चिल्लाते हुए रुद्र का नाम लिया और अपनी जीप की चाबी रुद्र की तरफ फेंकते हुए उससे कहने लगा, बाबा सलामत है, तुम उनकी फिक्र मत करना, जाओ यहां से। रुद्र बिना वक्त गवाए जीप लेकर गांव से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी काली कोठरी में प्रत्यक्षा को कैद किया गया था। उसके पांव और हाथों को लोहे की बेड़ियों से बांधा था, आंखों पर पट्टी और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। प्रत्यक्षा के कानों में सिर्फ और सिर्फ लोगों के हंसने की आवाज पड़ रही थी। तभी एक अजीब सी महक चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते आसपास का माहौल भी गर्म होने लगा था। प्रत्यक्षा को कुछ ही पल लगे थे ये समझने में कि उस जगह को जला दिया गया था और अब आग फैलने लगी थी। जगह जलने की बदबू से प्रत्यक्षा को कैद की गई कोठरी पूरी तरह से भर गई थी। धुआं भी भरने लगा था। उसकी नाक में धुएं की गंध भरती जा रही थी। प्रत्यक्षा अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। प्रत्यक्षा कोठरी में धुआं भरने की वजह से खांसने लगी थी। तभी प्रत्यक्षा को अपनी ओर बढ़ते हुए कदमों की आवाज आई। प्रत्यक्षा उस पास आ रहे शख्स से खुद को दूर रखना चाहती थी, लेकिन फिर सामने बैठे शख्स ने अचानक ही प्रत्यक्षा को काबू करने के लिए उसके पैरों पर अपने पांव को रखते हुए प्रत्यक्षा के पांव को कस लिया और फिर प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कानों में एक धीमी सी आवाज कहने लगा, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रत्यक्षा आवाज सुनते ही एकदम से शांत हो गई। उस शख्स ने सबसे पहले प्रत्यक्षा की आंखों से पट्टी को हटाया और फिर उसके मुंह पर बंधे कपड़े को हटाने लगा। उसने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, उसने देखा कि प्रत्यक्षा के होठों से हल्का सा खून बह रहा था। उस खून को देखते हुए धीरे से प्रत्यक्षा के गालों को उसने अपनी ओर घुमाया। प्रत्यक्षा के गालों पर थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। उसकी नजर गालों से हटकर प्रत्यक्षा की नजरों से जा टकराई। तुमने इतनी देर क्यों की? उन्होंने मुझे मारा, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल नोचे, मुझे महल से उठा लिया उन्होंने। वो बहुत सारे लोग थे,
प्रत्यक्षा को इस तरह से शिकायत करता हुआ देखकर रुद्र ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रत्यक्षा के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए प्रत्यक्षा के होठों तक अपने हाथ लेकर गया। तुम्हारे एक एक बूंद खून की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। वहीं आंख फैलते हुए प्रत्यक्षा की इस कोठरी तक आने लगी थी। रुद्र ने अपनी शर्ट उतारते हुए प्रत्यक्षा को पहना दी और प्रत्यक्षा के हाथ पैर में बंधी लोहे की बेड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोहे की बेड़ियां हैं, तुम्हारे खींचने से नहीं टूटने वाली है। रुद्र प्रत्यक्षा की बात पर बिना कोई जवाब दिए बस उन लोहे की बेड़ियों को खींचे ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आंख बढ़ चुकी थी और अब प्रत्यक्षा के पास तक पहुंच चुकी थी। सुनो, ना ही ये आग बुझने वाली है और ना ही ये लोहा टूटने वाला है। तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। रुद्र ने पलटकर प्रत्यक्षा की ओर देखा तो आग प्रत्यक्षा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षा ने आग को अपने नजदीक देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी तरफ देखो, इधर। घबराना मत, हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरी बात सुनो। शुरुआत से ही, जब से हम मिले थे, उस पल से तुमने मेरी हिफाजत की, मुझे गलत हाथों में जाने से बचाया, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें कोसा, तुम्हें जानवर कहा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। रुद्र अब भी लगातार बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रत्यक्षा बार बार उसे जाने को कह रही थी। चुप करोगी तुम? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना, मेरे सामने मरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बचा नहीं पाया तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। प्रत्यक्षा रुद्र के अंदर अपने लिए उठ रही बेचैनी साफ देख सकती थी। तभी प्रत्यक्षा के कानों में जोरदार एक आवाज पड़ी। दीवार से कुछ ईंटें उखड़कर उसके पास आकर गिरी। लोहे की बेड़ियों जिस दीवार में कैद से अटकी हुई थी, रुद्र ने उस कड़ी को ही दीवार से निकाल लिया था। रुद्र ने उस लोहे की बेड़ियों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर प्रत्यक्षा को नीचे से उठाते हुए उसे गोद में उठा लिया। रुद्र उस कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें लगातार रास्ता खोज रही थी। चारों तरफ आग ही आग थी। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा को कोई भी चोट लगने नहीं दे सकता था। अब वो जगह राख के ढेर में बदलने लगी थी। इससे पहले कि वहां से निकलने का कोई रास्ता मिलता, उस कोठरी की छत अचानक से ही जलते हुए नीचे की ओर झुकने लगी। प्रत्यक्षा छत की तरफ देखते हुए जोर से चीख पड़ी। वहीं रुद्र ने प्रत्यक्षा पर खुद को पूरी तरह से ढक दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्षा को अगवा करने वाले लोग छत के गिरते ही उस कोठरी के पास आए। जाकर देखो, दोनों इसी के नीचे है। निकालो उन दोनों को, जिंदा है या मुर्दा, वो दोनों मेरे सामने चाहिए। उसकी बात मानते हुए सभी गुंडे उस कोठरी के जलते हुए मलबे को साफ करते हुए वहां पर प्रत्यक्षा और रुद्र को ढूंढने लगे और ढूंढते हुए उस जगह पर भी पहुंच गए जहां प्रत्यक्षा को कैद किया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों का कोई भी नामो निशान नहीं था। रात होने को आई है, अगर 2 घंटे में वो लोग नहीं मिले तो तुम सबकी मौत तय है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।